चलिए सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधित कर का रंग भरा है। एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद, मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। वैसे साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुकल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से जीआई प्रोडक्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है, आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों को उपयोग में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे। साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियां और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डायवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे तीसरी कक्षा में थी, तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया, बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए
एक उदाहरण बन गई हैं। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूं। इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है